कुछ कॉमन सवाल आपके आएंगे कि सर ये जो हमारा नॉरसेट, मैं नॉरसेट लिख रहा हूं, आप कोई भी एग्जाम मान सकते हो। सर नॉरसेट के पेपर में हमारे क्वेश्चंस अटेम्प्टिंग क्या होनी चाहिए, क्वेश्चंस की अटेम्प्टिंग क्या होनी चाहिए? तो इसके लिए दो बनती है, एक तो मैक्सिमम अटेम्प्टिंग और दूसरी होती है दोस्तों मिनिमम अटेम्प्टिंग। आवाज मत करो वरना मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा। सर मैक्सिमम अटेम्प्टिंग कितनी होती है? तो दोस्तों जितने तुम्हारी औकात है उतनी होती है। पहला सवाल का जवाब पहुंच गया है। जितने तुम्हें आते हैं उतनी तुम्हारी मैक्सिमम अटेम्प्टिंग कर सकते हो, जितने पेपर में सवाल है उतनी मैक्सिमम अटेम्प्टिंग कर सकते हो, यानी 160 के 60 कर सकते हो। ठीक है, इससे ज्यादा। अब अगला सवाल आता है कि सर कम से कम कितने करूं? तो दोस्तों जो आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है, जो आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, उससे 20 प्लस तो मिनिमम करने ही करने हैं। आप सब लोगों को अपना क्वालिफाइंग क्राइटेरिया पता है कैटेगरी के अनुसार? जनरल वाले, ओबीसी वाले, ईडब्ल्यूएस वाले, एससी वाले, एसटी वाले, सबको पता है? जो नहीं पता, फॉर्म भरते हो तो पढ़ते क्यों नहीं हो? क्लियर है? तो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया निकल के आता है जनरल कैंडिडेट का 50। ध्यान रखिएगा, जनरल कैंडिडेट के लिए कितने नंबर, कितना क्राइटेरिया है? 50। क्लियर है? ओबीसी वालों के लिए 45, एससी वालों के लिए 40। क्लियर है? ये आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया देखने को मिलता है, यानी इतने परसेंटेज पेपर में आना जरूरी है। ये नंबर नहीं परसेंटेज थे, समझ पा रहे हो? यानी एक अगर ओबीसी का स्टूडेंट, एक ओबीसी का स्टूडेंट अगर अपने पेपर में 45% मार्क नहीं लाता, आवाज नहीं करो भैया, ध्यान रखिएगा, अगर वो 45% मार्क नहीं लाता है तो चाहे पोस्टें खाली रह जाओ, आप फेल हो। समझ में आया? चाहे पोस्टें कितनी भी हो, अगर तुम 45% नहीं ला रहे हो तो तुम पेपर क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि एम्स ऋषिकेश ने 2019 में 356 पोस्टें निकाली और रिजल्ट आया 150 का। बाकी पोस्टों में लिख दिया कि स्टूडेंट आर नॉट अलाउड, सॉरी नॉट क्वालिफाइड, क्वालिफाई नहीं किया। तो आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया मतलब एम्स कहना चाहता है कि कम से कम तुम उस लेवल तक तो आओ, वरना तुम्हारा सिलेक्शन। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि पटवारी की वैकेंसी, मुझे आज भी याद है, एक पटवारी की वैकेंसी थी आज से 4 साल पहले, उसके अंदर एक स्टूडेंट था हैंडीकैप की कैटेगरी में, -19 पे सिलेक्शन हुआ। कितने पे? यानी बंदा नेगेटिव के भी नेगेटिव में गया, फिर भी क्या ले लिया, और उसकी नौकरी लग गई। वो सरकारी कर्मचारी बन चुका है और उस गांव में उसको हाकम साहब नाम से जान रहे हैं। तो ये सिस्टम अपने एम्सों में नहीं होता है। समझ में आ गया? तो ये आप लोगों का क्वालिफाइंग क्राइटेरिया आज गूगल पे जाके सब अपना देख लेना कैटेगरी का। तो मिनिमम कितने करूं? तो जैसे 45% तुम्हारा क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, ठीक है, तो इसमें +20 क्वेश्चन तुम्हें एक्स्ट्रा करने ही करने हैं। अब मैं अगर बोलूं कि 100 क्वेश्चन का पेपर होता है या 100 नंबर का पेपर होता, तो तुम्हें कितने करने? 45। तो तुम्हारी कम से कम, कि सर मैं उस लायक रहूं कि कल को रिजल्ट की पीडीएफ आए तो ओपन करूं। समझ पा रहे हो? ये हर एक बंदे की इच्छा होगी। तो तुझे 65 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। अगर तू उससे कम करता है तो प्लीज अपना डाटा खराब करके पीडीएफ को डाउनलोड, क्योंकि तेरा वही आएगा जो तेरे किस्मत में लिखा हुआ था, नॉट रिकॉर्ड। तो मिनिमम कितने करने हैं सबको पता चल गया कि क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। अब देखो, अब 160 क्वेश्चन है, अब 100 नहीं है, 160 क्वेश्चन का 45% तुम मैथमेटिक के स्टूडेंट हो, निकाल लोगे। जितना निकल के आता है उसमें 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा जोड़ना। 20 इसलिए जोड़े कि ये हमारे नेगेटिव मार्किंग की गुंजाइश है। समझ पा रहे हो? ऐसा तो नहीं होगा कि 45 के 45 सही होते हैं। ये एक्स्ट्रा इसीलिए किए कि ये गलत हो जाए तो भी कम से कम मैं यहां तक पहुंचूं। अगला पॉइंट आता है कि सर एम्स की कट ऑफ क्या रहती है? तो पिछले इतने सालों से एम्स की कट ऑफ क्वालिफाइंग मार्क से 1-2 नंबर ऊपर नीचे रहती है, इससे ज्यादा कोई चेंजेज नहीं आता है। एम्स में टॉपर बनना है तो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया से 10% एक्स्ट्रा टॉपर बनाता है। जनरल कैंडिडेट की मार्किंग के अनुसार जनरल वाले को 50 चाहिए, अगर तुम्हारे 10 से 15, यानी अगर तुम 60 से 65 लाते हो, मतलब तुम ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक के आसपास हो, ऑल इंडिया 10 तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दूसरा पॉइंट आपका क्लियर हुआ। तो यहां पर अपन ने बात कर दी कि मैक्सिमम अटेम्प्टिंग कितनी करें? तो सर मैक्सिमम जितने आते हैं उतने करो। मिनिमम कितने करने हैं? तो क्वालिफाइंग से 20 तो करने ही करने हैं। अगर उससे कम करके तुम आते हो तो दोस्तों तुम्हारे पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। पहली चीज क्लियर हो गई।
ठीक है। अगले नंबर पे सर क्राइटेरिया ये आता है कि सर पेपर अटेम्प्ट के दौरान पहले का पैटर्न अलग था, अब एम्स और दूसरी चीजों में मैं दोनों बता रहा हूं कि अगर दोस्तों तुम लोग कोई पेपर दे रहे हो अदर देन एम्स, अदर देन एम्स, तो पूरा का पूरा पेपर खुलता है। पूरा का पूरा मतलब 100 क्वेश्चन है तो 100 के 100, 200 होंगे तो 200 के 2। अब उसमें क्या करना है कि जब आपने पहला क्वेश्चन खोला, एम्स की बात इधर करूंगा है ना, यहां बात कर रहा हूं अदर देन एम्स, जब आप कोई आरआरबी है, एसजीपीजी है, पीजीआई चंडीगढ़ है, जिपमर है, सीएचओ है, कोई भी पेपर हो, जब आप खोलते हो और पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा और पढ़ने पे दिमाग ने बोला उत्तर नहीं आ रहा, आगे चलो, दूसरा का नहीं आ रहा, आगे चलो, 3 का नहीं आ रहा, आगे चलो, 4 का नहीं आ रहा, आगे चलो, यानी चलते रहो जब तक दिमाग नहीं बोले कि ये आ रहा है। अब ऐसी चीज में क्या होता है कि ये थोड़ा कठिन परिश्रम होता है, मन को मुकम्मल करना पड़ता है, मन को उस दिन मन ही है सब कुछ, समझ पा रहे हो, दिमाग काम करेगा, सब कुछ सेट है। अब क्या होता है दोस्तों कि मैंने क्वेश्चन खोला, पहला नहीं आया तो मेरा कॉन्फिडेंस, दूसरा नहीं आया, तीसरा नहीं आया, चौथे आते आते तो डिसीजन निकल जाता है कि मामला इस एग्जाम में तो ऐसा नहीं होना है। ये चीज बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि पूरे पेपर के लिए मैं बोल सकता हूं जब भी कोई पेपर बनता है तो उसमें दोस्तों 40% क्वेश्चन डाले जाते हैं लगभग रिपीट वाले। कितने परसेंट? हाँ, 30 से 40% क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते हैं, यानी पुरानी किताबों से उठ के आते हैं, डायरेक्ट टू डायरेक्ट, लाइन टू लाइन। 20 से 30% क्वेश्चन होते हैं जो थ्योरी के कंटेंट से निकलते हैं, जो आपको नोट्स लिखा रहे हैं, लाइनें लिखा रहे हैं, और लास्ट के अंदर लगभग 2 से 3%, हाईएस्ट 5%, और बहुत ज्यादा एग्जामिनर तबाही लाना चाहता है तो 10%। यानी मैं बोल सकता हूं 2 से लेके 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी भी किताब में डायरेक्ट नहीं है, किसी भी रैशनल में डायरेक्ट नहीं है, उसने घुमा घुमा के खुद ने सेल्फ मेड बनाया। तो 3 पार्ट में एग्जामिनर पेपर बनाता है, पहला जो डायरेक्ट उठ के आए, दूसरा जो थ्योरी से डायरेक्ट उठ के आए, और तीसरा वो सवाल जो स्टूडेंट के स्वयं विश्लेषण, सेल्फ डिसीजन के साथ उत्तर निकले। अब किस्मत उस दिन ये जरूर काम करती है कि तुम्हारे पहले कौन सा खुलता है। अगर तुम्हारे पेपर में उस दिन पहले वो सवाल खुल गए जो डायरेक्ट उठ के आए, तो यहां कॉन्फिडेंस था, पहला ही सवाल आया एंटीडोट ऑफ हिपेरिन प्रोटामाइन सल्फेट, ये गया कॉन्फिडेंस, और फिर तुम यूं उड़ान भर लेते हो, पीछे मुड़ के नहीं देखते हो। पहले किस्मत अच्छी काम किया तो 30 वो सवाल आए जो तुमने किताबों पे पढ़े, मजेदार कर लिए, कॉन्फिडेंस मस्त, तुमने बोल दिया कि पेपर तो हलवा है, पेपर में कुछ भी। जब कॉन्फिडेंस अच्छा था तो आगे वो 40 सवाल आए जो थ्योरी से उठ के आए, तो तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, उन 40 को भी लपेट लिया, क्लियर है, मामला सेटो सेट। अब लास्ट में वो 10 क्वेश्चन जो तुमने कहीं नहीं पढ़ा, कहीं नहीं देखा, कुछ भी नहीं है, लेकिन अब तुम कॉन्फिडेंटली दिमाग लगा रहे हो, ए होगा नहीं, बी हो नहीं सकता, सी करूंगा नहीं, डी सेट, और तुम्हारा पेपर जाता है मस्त। इसका पार्ट बी लो। अब ये उन स्टूडेंट के लिए ये टोटली डिपेंड अपॉन योर लक फैक्टर, ये उस दिन का लक फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि तुम्हारा किस्मत कैसा था, लेकिन ये होगा। आपकी क्लास में बैठे गए 50 लोगों के साथ ये भावना खुलेगी जो मैंने बताई। अब 50 के साथ, अब ये मैंने नहीं बोला वो 50 कमजोर है, पढ़ने वाले हैं, या बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, या बहुत ज्यादा बुद्धू है, किसी के भी खुल सकते हैं, ठीक है। अगले नंबर पे पार्ट बी, वो कुछ स्टूडेंट होंगे जिनके पहला पार्ट खुलेगा वो 10 क्वेश्चन, पहला ही वो 10 क्वेश्चन आएंगे। कॉन्फिडेंस यहां था, पढ़ते पढ़ते तो माइनस में चला गया, क्योंकि पहला नहीं आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा है। तो आप अदर देन कोई भी एम्स का एग्जाम दे रहे हो तो वहां पूरा पेपर खुलता है। तो वैसी कंडीशन में अगर तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, जैसे कि मेरे जैसा इंसान हो कि हाँ मेरा मन कंट्रोल में, बहुत ज्यादा कंट्रोल में, तो मेरी इतनी औकात है कि अगर मुझे स्किप करवाए तो मैं तो 200 कर सकता हूं। लेकिन स्टूडेंट लाइफ में इतना मन कंट्रोल में नहीं होता है, तो आप अगर 3 क्वेश्चन लगातार छोड़ने की नौबत आ गई तो मेरी पर्सनल एडवाइस है कि आप अपने पेपर की शुरुआत 31 क्वेश्चन से करो, क्योंकि ऑनलाइन में ये तो है नहीं कि गोले गलत भर दिए। ऑनलाइन में तो आराम से दिखता है, अनअटेम्प्ट वाला लाल, मार्को प्रीव्यू ब्लू, अटेम्प्ट वाला ग्रीन, क्लियर है, यही होता है।
ठीक है, तो हमें गोले भरने का तो लोड नहीं। हाँ, ओमार में जरूर ध्यान रखना, क्योंकि चक्रियां ऊपर कर दी तो तुम्हारी चक्रियां चल जाएगी। तो अगर तुम्हें 3 क्वेश्चन से ज्यादा अगर अदर देन एम्स के पेपर में छोड़ना पड़े, आप पेपर की शुरुआत कहां से करोगे? और मैं गारंटी देता हूं 31 से करते ही तुम्हारी गाड़ी टेक ऑफ कर लेगी और वो पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दूसरी एडवाइस हो गई आप ले। अब बात बच गई सर एम्स। एम्स में तो आजकल वो जोड़ा है 18 18 18 20 20 20। तो उस मामले में आप पूरे पेपर को 20 क्वेश्चन का पेपर मान के चलते रहो। आप पूरे पेपर को क्या मान के चलते रहो? 20 क्वेश्चन का पेपर मान के चलते रहो कि मुझे क्या करना है। अब दोस्तों मैंने आपको ये एक हिंट दे दिया कि अगर आपका मैक्सिमम कितने करें तो जितने आते हैं कर लो। वो तो पहले स्लॉट में ही खुल गया। मैंने मान लो ए स्लॉट खोला, ए स्लॉट में टोटल कितने क्वेश्चन है? 20। कितने क्वेश्चन है? और दोस्तों मैंने पहला खोला और उसके अंदर मैंने पहला छोड़ा, दूसरा छोड़ा, तीसरा छोड़ा, चौथा छोड़ा, तो मुझे लग रहा है कि पेपर का कुछ तो लेवल तो है। या अगर मैंने अटेम्प्ट किए 5 कर लिए, 6 कर लिए, अब मुझे सिलेक्शन के लिए कितने नंबर चाहिए ये मेरे दिमाग में क्लीन होना चाहिए, ताकि मैं नेगेटिव मार्किंग से बचूंगा, वरना मैं फंस जाऊंगा, नहीं निकल पाऊंगा। मुझे पता है कि यार सिद्धार्थ तू ओबीसी से बिलोंग करता है, 45% तेरा क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, 20 तुझे एक्स्ट्रा चाहिए, यानी लगभग अगर तू पेपर के अंदर अपना मामला 50% के आसपास सेट करता है तो तू सेफ है। और 50% तुझे अटेम्प्टिंग क्लियर करने के लिए कितने नंबर चाहिए? तो 160 का 50 80 और थोड़ा बहुत, यानी मुझे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं लगभग 90 से 95। ये तो मिनिमम है, ये तो। और मिनिमम 90 से 95 अटेम्प्ट करना है तो मेरे पास में पेपर में स्लॉट कितने? 5 के 6 कितने? 5 स्लॉट बन के आ रहे हैं पक्का। तो मुझे हर एक में अंदाज लगा दो कि टोटल अगर तुझे 90 95 या 100 करने हैं तो एक एक स्लॉट में कम से कम तुझे कितने करने हैं? तो 10 से 11 तो करने ही करने हैं। 10 से 11 से 15 क्वेश्चन तो तुझे करने ही करने हैं। 15 से पहले मैं किसी स्पेशल कॉलम को सबमिट, क्योंकि अगर मैंने कोई कॉलम को 3 क्वेश्चन पे सबमिट कर दिया तो वो तो वापस नहीं खुलेगा, तो फिर मैं उसकी लीड कहां निकालूंगा? तो कहने का मतलब है कि पूरा पेपर उस टाइम 20-20 क्वेश्चन का मान के चलो। कितने का? 20-20 क्वेश्चन का। अगर जितना बढ़िया हो गया, तुम्हें लगता है कि सर मैंने 20 में से 16 कर लिए, अब रिस्क लूं, मतलब आगे चल, बहुत है 16, ठीक है। अब किसी बच्चे ने बोला सर मेरे तो पहले कॉलम में 4 ही हुए, कितने हुए? तो क्या मैं सबमिट करके आगे जाऊं? नहीं, थोड़ी रिस्क ले। इस 4 को कम से कम 8 9 10 तक तो पहुंचा ही पहुंचा, फिर आगे का पेपर का अंदाज देखते रहेंगे। तो कुल मिला के यहां पर इस तरीके से उसमें ही है। अब आपके पास में सेम चीज यहां है कि सर मेरा पहला क्वेश्चन बहुत टफ है तो तीसरे से शुरू कर ले, तीसरा टफ है 5वें से शुरू कर ले, ज्यादा टफ है 20वें से शुरू कर ले, 20 19 18 17 16 15। क्लियर है? यानी एक स्लॉट में 1 से 2 क्वेश्चन टफ हो सकते हैं, उससे ज्यादा टफ नहीं हो सकते। तो मेरा कहने का मतलब पहले 3 क्वेश्चन या पहले 5 क्वेश्चन से पेपर का निर्धारण ना करें। समझ में आई? इससे बिल्कुल निर्धारण नहीं होगा। मैं आज स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं नॉरसेट का पेपर मॉडरेट लेवल का आएगा। जो स्टूडेंट बिना पढ़े जाएगा वो कहेगा पेपर हल्का है, जो स्टूडेंट पढ़ के जाएगा वो कहेगा पेपर का लेवल है। क्लियर है? ये मेरी गारंटी है। मैंने लाइनें उल्टी बोली है, ध्यान से सुना। जो नहीं पढ़ के जाएगा वो बोलेगा हल्का है। क्यों? क्योंकि हल्का ही था उसके लिए, तो कोई मतलब है नहीं ना। तो पढ़ते हैं उनको टफ लगता है, नहीं पढ़ने वालों को क्या टफ है? आप पढ़ के जा रहे हो तो आप बोलोगे पेपर का लेवल है। और पेपर के लेवल की चीजें जज हो गई। तो क्वेश्चन करने कितने, ये पहला सवाल। करने का तरीका क्या है, ये दूसरा सवाल। तीसरे पॉइंट पे अगर मैं आने की कोशिश करूं कि सर तीसरे पॉइंट में अपने आ जाता है तुक्का। आवाज नहीं, ध्यान से सुनो। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये बार बार सवाल आता रहता है कि सर तुक्के लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। तो पहली चीज, आप सब लोगों का सेल्फ डिसीजन है। मैं आपके सामने कुछ क्राइटेरियाज बनाऊंगा, और जैसा कि मेरी फेवरेट चीज है कंसेप्ट लॉजिक और रैशनल, बिना रैशनल की बात मैं करता नहीं हूं, तो आप खुद एहसास करोगे कि लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए। मेरी पर्सनल सलाह है लगाने चाहिए, तुक्के लगाने चाहिए। अब तुक्के इसलिए लगाने चाहिए कि पहले बात तो तुक्के भी होते हैं 2-3 प्रकार के। पहला तुक्का जो देखने को मिलता है वो होता है 75% तो चांसेज है, 25% राइट रॉन्ग। दूसरा तुक्का वो होता है जिसका नाम होता है 50-50।
और तीसरा तुक्का जो लास्ट तुक्का होता है उसका नाम है 25-75। तीन प्रकार के तुक्के लगाए जाते हैं। आप जब लगाते हो तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक तुक्का उसको कहते हैं जिसमें सर 75% तो चांस है कि सही होगा, 25% कि गलत हो सकता है, ठीक है। दूसरे कुछ तुक्के ऐसे होते हैं कि सर 50-50 है, या तो होगा या तीसरा सर चांस तो मैक्सिमम है कि नहीं होगा, फिर अगर कोई भगवान उस दिन तथास्तु कर दे। तो ये तीन प्रकार के। अब अगला सवाल आता है कि सर एक एग्जाम में सिलेक्शन के लिए एक विद्यार्थी को कितने तुक्के लगाने चाहिए। इस पॉइंट, ये बहुत डीप एनालिसिस, आज के इतने सालों का जो अथा समंदर ज्ञान अर्जित किया है, और फुल कॉन्फिडेंट के साथ ऑन कैमरा बोल रहा हूं कि कितने तुक्के लगाने चाहिए। तो पहली चीज दोस्तों, अगर तुम लोग सेफ क्राइटेरिया के साथ अपनी लिमिटेशन को टच कर रहे हो तो आपको 10 तुक्के से ज्यादा किसी भी कीमत पे नहीं लगाने हैं। लाइन मैंने क्या बोली, अगर तुम्हारा क्वालिफाइंग क्राइटेरिया सेफ जोन के साथ में, सेफ जोन का मतलब अभी मैंने क्वेश्चन बताए कि मान लो कि एक ओबीसी का कैंडिडेट नॉरसेट के अंदर 100 क्वेश्चन बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से कर चुका है। नीट एंड क्लीन का मतलब सर मैंने बिल्कुल रिस्क नहीं ली, कोई अफरा तफरी नहीं की, कोई ओवरटेक नहीं किया, कोई गाड़ी में स्टंट नहीं किया, 110 कर चुका हूं। अब बताओ, तो 10 तुक्के लगा। कितने लगा? जो होगा देखा जाएगा। समझ में आ गया? अब दूसरा वो विद्यार्थी है कि सर मैं तो बॉर्डर पे हूं, मैं तो, मेरा सावधानी हटी तो नॉट रिकॉर्ड फाउंड, और किस्मत अच्छी रही तो रिकॉर्ड फाउंड, तो तू 15 लगा। कितने लगा? तीसरा वो कि सर मैक्सिमम चांस तो है कि नॉट रिकॉर्ड फाउंड, ठीक ठाक रहा तो रिकॉर्ड फाउंड, तो तू 40-50 लगा, क्योंकि तू वैसे ही फेल है। समझ में आई मेरी बात? तो वो विद्यार्थी जिसको पेपर के दरमियान लग जाए कि अपन तो किसी भी कीमत पे रडार में नहीं है, अपने तो चाहिए एम्स का डायरेक्टर मामा जी है तो भी अपना सिलेक्शन तो तू खुल के खेल, 160 के 160 रगड़ के आ, जो होगा देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर तूने नहीं किया तो तू फेल तो वैसे ही है। और ये मैं वास्तविकता बता रहा हूं, मेरे को ऐसे ऐसे बच्चों के फोन आए हुए हैं। पिछले नॉरसेट का पेपर देने के बाद एक स्टूडेंट ने फोन किया और फोन करके बोला कि सर मैंने नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करने के लिए 38 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मेरा क्या होगा? तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। 38 क्वेश्चन में तो तू क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तेरे तो इसमें तो उधर ही कम पड़ गई। 40 से कम तो क्वालिफाई किसी का नहीं है, तू तो 38 की है। अगर 38 के 38 सही करे तो भी तू पास नहीं है, तो भाई तू क्यों 38 करके आया? तू 160 करता, 160 करता तो गुंजाइश तो रहती, क्या पता किस्मत ढंग की चल जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो वो विद्यार्थी जिनको बिल्कुल एकदम नीलबट्टा सन्नाटा है वो खुल के खेलो, क्योंकि जिसके पास कुछ होता नहीं है वो कुछ खोता नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास खोने को भी कुछ भी। जितना माल ज्यादा हो सावधानी से चलना, क्योंकि खोता वही है जिसके पास कुछ होता है। तो अगर तुम बाउंड्री लाइन को अच्छा खासा टच कर रहे हो तो 15 तक, बहुत सेफ जोन में हो तो 10। इससे फायदा क्या होगा सर, क्यों तुक्का लगवा रहे हो? तो फायदा यह होता है दोस्तों कि अटेम्प्टिंग ज्यादा होने के कारण दिमाग को यह रिग्रेट कभी नहीं काटता कि मैंने अटेम्प्ट कम कर लिए। ये रिग्रेट आपको जिंदगी में कभी दोहराने की जरूरत नहीं होगी, कभी ये पछतावा नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, 2 प्रकार के पेन होते हैं जिंदगी में, एक पेन ऑफ डिसिप्लिन और एक होता है पेन ऑफ रिग्रेट। तो डिसिप्लिन का दर्द मैं कहता हूं सब ले लो, रिग्रेट का कभी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम जो ले रहे हैं वो पेन ऑफ डिसिप्लिन है। ये गला बैंड बज रही है, इसलिए हमें कभी पछतावे का दर्द नहीं लेना पड़ेगा। आप लोग पेपर में अगर मैक्सिमम अटेम्प्टिंग करते हो तो ये चीज कभी नहीं सताएगी कि सर मैंने कम अटेम्प्ट कर लिए, अगर मैं 5 अटेम्प्ट और कर लेता, अगर मैं 4 और कर लेता, या अगर मैं 10 और कर लेता तो वारे ही न्यारे होते। तो अटेम्प्टिंग ज्यादा का कोई पहला नुकसान नहीं है। दूसरा, तुक्का लगाने के लिए क्राइटेरिया ऑन एंड एवरेज कितना निकल के आया? 10 क्वेश्चन। कितना? अब 10 क्वेश्चन का जजमेंट क्या होना चाहिए? तो दोस्तों कम से कम 5 क्वेश्चन से 7 क्वेश्चन होने चाहिए जिनका तुक्का होना चाहिए 75-25। तुक्के लगाओ ना, खाली हवा में नहीं लगाने होते हैं। जो मैं तुक्का बोल रहा हूं उसके लिए मैंने चीजों को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा हूं। 5 से 7, 10 तुक्के लगा रहे हो ना। जिसको मैंने बोला कि तू सेफ जोन में, वो बच्चा कितने लगा रहा है? 10।
और जो 10 तुक्के लगा रहा है, तो प्यारे दोस्त तेरा 5 से 7 तुक्के होने चाहिए 75-25 वाले, कि सर 75% तो चांस से सही होगा, 25% मामला है कि गलत होगा, तो तू लगा दे। ठीक है, दूसरे नंबर पे सर 50-50 के कितने तुक्के लगाऊं, तो 50-50 के तुक्के लगाओ 2 से 3, कितने लगाओ, और ऐसा तुक्का कितना लगाना है, तो एक ही लगाना, इससे ज्यादा नहीं लगाना है। ठीक है, कई बच्चे ऐसे में 10-10 लगा देते हैं। अब ऐसे में 10-10 लगाओगे तो क्या लोगे, समझ में आया? तो कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब है, जब तुक्के लगा रहे हो तो तुक्के की संख्या लगभग 10 निकल के आ गई। वो बंदा तुक्के जितने लगा सकता है जो ऑलरेडी बाहर है, जो मैदान से बाहर है, वो कुछ भी कर सकता है। आप कबड्डी खेल रहे हो, कबड्डी में आपको पता चला कि आप आउट हो गए, तो अब सामने वाले को थप्पड़ मारो, उन कपड़े फाड़ो, उन कुछ भी कर सकते हो, आउट तो वैसे ही हो गए। तो फ्रस्ट्रेशन निकालने में क्या दिक्कत है? ठीक है, अपने मूवी देखिए, अपने मूवी, अपने तो अपने होते हैं, धर्मबाजी, बॉबी देओल, सनी देओल। तो आपको बताए कि सनी देओल को नॉकआउट कर दिया था, तो सनी देओल ने सामने वाले की पसलियां तोड़ दी थी पड़े पड़े की, क्यों? क्योंकि नॉकआउट तो वैसे ही कर दिया। तो कम से कम गुस्सा तो निकाले बाप और भाई का बदला। तो जब आप ऑलरेडी बाहर हो तो अच्छे से करो। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है कि सर तुक्के फायदेमंद है या नुकसान? कंक्लूजन क्या देखने को मिलता है तुक्के का? तो प्यारे दोस्तों, 3 प्रकार के लोग होते हैं। अब आप उस दिन किस में रहोगे ये मुझे नहीं पता, मेरी बात को सुनना। तीनों लोग तुक्का लगा रहे हैं, आप लोगों में से तीनों लोग तुक्का लगा रहे हो। ये भी 10 तुक्के लगा रहा है, ये भी 10 लगा रहा है, ये भी क्या लगा रहा है, तीनों ने 10-10 लगाए। तुमने भी, तुमने भी, तुमने भी, तुमने भी, सबने। अब प्यारे दोस्तों, अगर ए कैटेगरी में मैं बोल रहा हूं, इस व्यक्ति के प्यारे दोस्तों 7 तुक्के तो सही गए और 3 तुक्के इसके गलत गए। ये एक व्यक्ति था, कोई किस्मत ठीक होगी, समझदारी काम में ली होगी, सूझबूझ के तुक्का लगाया होगा। एक ये व्यक्ति है जिसके 5 तुक्के तो सही गए और 5 तुक्के ही इसके क्या गए, गलत गया। एक ये व्यक्ति है जिसके 3 तुक्के सही गए और 7 तुक्के गलत गए। ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं होगा जो पट के जाएगा और इससे भी गया गुजरा तुक्का लगाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। अगर तुम लोगों ने नर्सिंग की किताबें छानी है, खोली है, पहचानी है, तो जरूर दोस्तों ऐसा तो होगा कि 10 तुक्के लगाओगे तो 3 सही जाएंगे, 7 गलत होंगे। इससे ज्यादा घटिया नहीं हो सकता। तुम ठीक ठाक पढ़ के जा रहे हो तो तुम 5 सही 5 गलत कर दोगे, और तुम अच्छा खासा दिमाग काम में ले रहे हो, थोड़े शांत रह रहे हो, थोड़ा ऑप्शन को समय दे रहे हो कि ये इसलिए नहीं हो सकता, ये चांस है, ये है, तो तुम 7 तुक्के सही करके 3 गलत कर दोगे। ये उस दिन तुम्हारे दिमाग का पेशेंस, तुम्हारी शांति और आज तक की क्लासों में कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। अब देखते हैं सर नुकसान किसका होता है। सबसे पहले नंबर पे आपको बताया कि पेपर के अंदर 1/4 नेगेटिव होती है, 1/4 1/3 है, चलो 1/3। तो अगर मैं बात करता हूं इसने कमाया कितना, 7, गलत कितने, 3। अब 3 गलत का इसका कितना कट गया, 1 नंबर कट गया। यानी इस बंदे ने गेन क्या किया, तो आपने बोला 6 नंबर गेन कर लिए। कितने? मेरे आज तक के तजुर्बे से बोलूं तो 6 नंबर गेन का मतलब इसने कम से कम 2 से 2,500 स्टूडेंट से आगे निकल गया। कितने स्टूडेंट से? और 2 से 2,500 का मतलब तो आप सोचते हो तबाही है, पूरा एकदम माहौल बदल सकता है, जज्बात बदल सकते हैं। बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? इधर आ जाओ। भाई ने 5 सही और 5 गलत बराबर क्राइटेरिया सेट किया, 5 गलत की नेगेटिव मार्किंग कितनी कट गई, 1.33, 1.75 हो गए। पक्का? चलो, तो 1.75 कट गया, तो इसने कितना कमाया, 1.75 निकाला तो 3.25। क्या कोई नुकसान हुआ? नुकसान तो यहां पे भी। चलो 7 गलत कर दिया, 7 गलत कर दिए तो कितने चले गए, 2.5 नंबर। कितने चले गए, 2.3, 2.3। तो इसने कितना लिया? क्या नुकसान हुआ? एक भी स्टूडेंट का नुकसान नहीं हुआ। अब इनको तीनों को सेटिस्फेक्शन एक अच्छा ये हुआ कि इतने अटेम्प्ट कर रहे थे उसमें 10 ज्यादा किए तो अटेम्प्टिंग बढ़ गई, और एक भी स्टूडेंट का नुकसान नहीं हुआ। ये बंदा जो इससे गई गुजरी तो किस्मत कुछ भी नहीं हो सकती, वो भी 0.6 नंबर ला रहा है। 0.6 नंबर का मतलब ये भी 200-400 स्टूडेंट से आगे आ रहा है।
आएगा या नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा। ये बंदा है, ये लगभग 1000-1500 से आगे आ रहा है, ये 2-2500 स्टूडेंट से आगे आ रहा है। तो कुल मिलाकर के मेरा कंक्लूजन ये है कि पहला लाइन ये कि तुक्के लगाएं या नहीं लगाएं, तो लगा सकते हो। कितने लगाएं? तो 10 से 15 लगा सकते हो। लगाते टाइम सूझबूझ काम में लेकर के लगाना है, अच्छा खासा ऑप्शन को तवज्जो देकर के तुक्के लगाने हैं। ये कुल मिलाकर के पेपर का पैटर्न। तो 4-5 कॉमन सवाल क्लियर हो गए, मिनिमम और मैक्सिमम अटेम्प्टिंग, पेपर को अटेम्प्ट करते टाइम कौन से सवाल को किस लेवल से। लास्ट फाइनल एक पॉइंट बोल के बात को कंक्लूड करता हूं कि दोस्तों पेपर के अंदर अपने को टारगेट है सिलेक्शन निकालना, न कि यह साबित करना कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं। पेपर में सिलेक्शन निकलता है नंबर से। सिलेक्शन किससे निकलता है? नंबर से। अगर एग्जामिनर ने आपके सामने एक ऐसा फोटो बनाया और पूछा ये ब्लेड कितने नंबर की है, तो 11 नंबर की। कितने नंबर की? ये 11 नंबर की ब्लेड ने 1 नंबर दे दिया। और यहीं पे मैं कोई साइकोथेरेपी का सवाल पूछूं कि एक मरीज है, मेंटल वार्ड में है, लगातार परेशान है, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है, सुसाइडल अटेम्प्ट के 2 अटेम्प्ट ले चुका है, अभी रस्सी लेकर के हाथ में घूम रहा है, खाना 2 दिन से नहीं खा रहा है, नर्सिंग स्टेशन पे जाकर के बोल रहा है कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, मेरे मम्मी को फोन लगा दो क्योंकि मैं दवाई नहीं लूंगा। और वहां 4 स्टेटमेंट ऑप्शन आ गया, नर्स ये करे, नर्स वो करे, नर्स वो करे, वो भी 1 नंबर देगा, वो भी। तो कुल मिलाकर के वहां अपना ये कोशिश करो कि विदाउट रिस्क नंबर कैसे गेन करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर तुम्हारा सवाल 4 लाइन से बड़ा, ऑप्शन डेडेड लाइन से बड़े आते हैं, ऐसे क्वेश्चन को विद इन 0.0 सेकंड में स्किप करना है। कितने सेकंड में? अगर तुम्हारा सवाल 4 लाइन से बड़ा है तो जैसे ही सवाल खुला, देखो खुलता है तो मुझे तो पता नहीं चला, मान लो कि मैं यहां था और जैसे ही नेक्स्ट किया तो ये आ गया, तो इसको ले लो, ये लो, आगे। इससे ज्यादा टाइम नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि दोस्तों 4 लाइन को पढ़ने के लिए आप लोग एक कॉमन सेंस लगाओ कि पूरा पेपर, जैसे कि मैंने आपको बोला कि पेपर के अंदर एक सवाल को अटेम्प्ट करने के एग्जामिनर देता है 50 सेकेंड। कितना देता है? 50 से 55 सेकेंड। अब मैं बात कर रहा हूं टाइम मैनेजमेंट की। इतनी देर नेगेटिव मार्किंग वगैरह पे कर ली, अब मैं कर रहा हूं टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट में मैंने बोला कि एक सवाल को अटेम्प्ट करने का एग्जामिनर टाइम निर्धारित करता है 50 से 55 सेकेंड। अपन जब करते हैं तो पीछे वाले बातें मत करो, 1 मिनट और झेल लो, इंपॉर्टेंट बात है। एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जैसे 11 नंबर की ब्लेड आई, आपने कितने सेकंड में बता दिया? 3 सेकंड में, तो बच गया 47 सेकंड, जो आगे कभी काम। तो पहली चीज, किसी भी क्वेश्चन को 10 सेकंड से कम समय नहीं देना है, मिनिमम है। सर क्या करूं? देखता रहे, जब तक 10 नहीं होते तुझे जल्दबाजी नहीं करनी है, वरना तू पछताएगा। कब पछताएगा? सेंटर से निकल के पछताएगा, टैक्सी में बैठ के पछताएगा, नहीं तो घर बैठ के पछताएगा। 100% तू पछताएगा अगर तूने जवाब को 10 सेकंड से भी कम में दे दिया। क्यों सर मैं क्या करूं? तू सवाल को 10 सेकंड देगा तो तू जरूर समझ पाएगा कि कहीं में जल्दबाजी में गलती तो। क्लियर है भाई? सामने वाला मुझे कह रहा है कि तेरा समय 50 से 55 है, तो मुझे इतनी क्या जल्दबाजी है कि मैं 1 सेकंड में उत्तर दे रहा हूं? भाई 10 सेकंड तो दे ही सकता हूं, तो मिनिमम कितना दे सकते हो? मिनिमम 10 सेकंड। और किसी भी सवाल को 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं देना। किसी भी सवाल को 1.5 मिनट से ज्यादा, अगर ये क्राइटेरिया लेके चलते हो तो पूरे पेपर के दौरान तुम ये लाइन बिल्कुल नहीं बोलोगे कि सर टाइम कम पड़ गया। तुम ये लाइन बिल्कुल नहीं बोलोगे कि समय मिल जाता तो पेपर ज्यादा अटेम्प्ट कर लेता। तुम बिल्कुल ये लाइन नहीं बोलोगे कि जल्दबाजी में गलत कर दिया। तुम बिल्कुल ये लाइन नहीं बोलोगे कि आता हुआ गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि दोस्तों खूब सारे पेपर में सवाल होंगे ऐसे जिनका जवाब आप 10 सेकंड में दोगे, जिनकी संख्या लगभग होगी 30 से 35। आपके पूरे पेपर में कम से कम 10 से 12 ऐसा सवाल होगा जो लेगा 1.5 से 2 मिनट। अब मेरा कहने का मतलब है, अभी जो मैंने सवाल साइकेट्री का बोला, अगर तुम लोग स्टूडेंट लाइफ में सारे बैठे हो, रोज प्रैक्टिस कर रहे हो, 4 लाइन का सवाल है, 4 से 4.5 लाइन। एक ह्यूमन टेंडेंसी है, उसको पढ़ने में कितना समय लगेगा? तो सर 1 मिनट सवाल को पढ़ने में लगेगा। कितना मिनट? पेशेंट का मन ये वो। उसके बाद दिमाग ने बोला कि पूछना क्या चाहता है, वापस पढ़। पूछना क्या चाहता है तो वापस 2 बार पढ़ने पे तुम्हें ठीक ठाक कॉन्फिडेंस के साथ 2 मिनट हो गए। घड़ी में कितने हो गए? अब तुम पढ़ो ऑप्शन, फिर 2 बार ऑप्शन,
बड़ा सवाल एक बार में समझ में तुम्हें नहीं आएगा, तुम कितनी बार पढ़ोगे? 2 बार में, और 2 बार में पढ़ते पढ़ते तुमने 3 मिनट 25 सेकंड का घड़ी में टिक टिक समय ले लिया। कितना ले लिया? और 3 मिनट 25 सेकंड के बाद तुम ये निर्णय पे पहुंचे हो कि ये क्वेश्चन मुझे छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन का जवाब मुझे, तो भाई ये काम तू 0.1 सेकंड में कर सकता था। कितने में कर सकता था? 0.1 सेकंड में, ताकि तेरा समय बच जाता, तेरे दिमाग का कचुम्बर होना बच जाता, तेरी नेगेटिव मार्किंग बच जाती, जिसका यूटिलाइजेशन तू कहीं और करता। तो सर मैं इस सवाल को कब देखूं? लास्ट में। कब देख भाई? 20वें नंबर पे इसको पढ़ूंगा। एक स्लॉट में 20 क्वेश्चन है, तो ये पढ़ने का समय मेरा पहला क्वेश्चन नहीं है, ये 20वें नंबर पे पढ़ूंगा और पढ़ के देख लूंगा कि जवाब देना है या नहीं देना, क्योंकि वैसे ही मेरे पास में टाइम बचा ही है, टाइम से पहले अगला स्लॉट आना नहीं है। समझ में आई मेरी बात? तो ऐसे क्वेश्चन को एंटरटेनमेंट पहले नहीं करना है। खूब सारे, हाँ एक सेकंड के लिए, खूब सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि मान लो कि आपका सवाल है, आप लगातार उसको टाइम पास कर रहे हो, फिर स्किप कर रहे हो। अगर तुमने ऐसे 10 सवालों में टाइम पास कर लिया, तो मैं गारंटी देता हूं तुम्हारे वो क्वेश्चन छूट जाएंगे जो बहुत आसान है। मेरे अपने दोस्त की एक बात बताता हूं, बात है 2019 की, एम्स बठिंडा का पेपर था, पीजीआई चंडीगढ़ ने कंडक्ट करवाया था। उसने आराम से समय, उसका भी लाइफ का पहला पेपर था, वो पेपर को पढ़ता गया, देता गया, जवाब देता गया, टाइम पास करता गया, खेलता गया, और उसके पेपर की कंडीशन के कारण वो क्वेश्चन 95 पे पहुंचा, समय एंड हो गया। 95 पे समय एंड हो गया, पेपर सबमिट हो गया। जब बाहर आए और पेपर डिस्कशन की बात आई कि यार क्या हुआ, कैसे गया, तो हमने बात की कि यार कुछ क्वेश्चन तो इतने इजी डाले कि मजा आ गया। तो उसने बोला कि हाँ, क्योंकि एक तो पूछा था कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ, 12 मई, सबको पता है। एक 11 नंबर की ब्लेड पूछी, सबको पता है। एक सवाल पूछा एंटीडोट ऑफ हिपेरिन क्या होता है, सबको पता है। एक सवाल पूछा फेफड़ों में हवा भर जाना क्या कहलाता है, न्यूमोथोरेक्स। और एक पूछा था कि मास्टेक्टमी का मतलब क्या होता है, रिमोलोप। ये उसके 5 सवाल वो पढ़ ही नहीं पाया। वो ऐसे झांक रहा है कि ये कहां थे, ये भी पेपर में थे कि हाँ, ये उसके पेपर में 96, 97, 98, 99 और 100 पे थे, और ये 5 होते तो उसके सही होते, लेकिन वो पढ़ ही नहीं पाया, और पढ़ नहीं पाया तो उसका रिजल्ट आया नॉट रिकॉर्ड फाउंड, 1 नंबर से। कितने नंबर से? अब वो रिग्रेड उस बंदे को रात को सोने नहीं देता, दिन को जागने नहीं देता। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पता अपन कोई ऐसा सवाल ना छोड़ दें जो बहुत हलवा हो। पूरे पेपर में बैठने वाला मुझे नहीं लगता कोई एक भी बच्चे ने इन 5 को गलत किया होगा, लेकिन वो एक इंटेलिजेंट बंदा जो दूसरे क्वेश्चन में माथापच्ची करने के चक्कर में उस क्वेश्चन को छोड़ गया। तो ऐसी कंडीशन अपन डेवलप नहीं करनी है, क्योंकि अपने को सारे सवाल बराबर नंबर देते हैं। तो अगर कोई बहुत बड़ा सवाल है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो क्यों ना उसको स्किप करें और आगे जाएं, क्या पता आगे अच्छा होगा। अभी कांटे हैं तो आगे फूल होंगे, ठीक है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, उससे ज्यादा समय नहीं देना है कि 3 मिनट के बाद ये सेम चीज मैथ्स और रीजनिंग में फॉलो करनी है। ऐसा नहीं कि तुम एक मैथ्स का क्वेश्चन सोल्व करने में 15 मिनट लग जाओ। हुड्डा सर ने बोला था निकलेगा निकलेगा, 4 बार फॉर्मूला उथल पुथल कर लिया, तब तक घड़ी में 16 मिनट हो गए, ठीक है। तो अब वो 16 मिनट से क्या करोगे यार, उससे अच्छा तो उस क्वेश्चन को छोड़ देते। तो टाइम मैनेजमेंट क्या होता है कि समय होगा तो इंसान काम करेगा। लास्ट एक पॉइंट और बोल रहा हूं, उसके बाद कोई पॉइंट नहीं बोलूंगा। अगर तुम 500% श्योर हो, कितने परसेंट, तो आंसर चेंज करना है। वरना अधिकतर बच्चे की आदत होती है कि जैसे अब मैंने टाइम मैनेजमेंट सिखा दिया, अब तुम्हारे पास समय पड़ा है, समय पड़ता है तो दिमाग में खुरापाती आती है कि सर 4 मिनट पड़े हैं, क्यों ना वापस पढ़ लूं। अब इतनी देर तो किए थे सही, अब तुम काट रहे हो, ए तो सही दी जाएगा, बी कर देता हूं, ए को हटा के बी कर दिया। अगला देखा उसमें बी कर रखा था, उसको कटा के डी कर दिया। ये तुम पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। यानी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर तुम किसी सवाल में कितने परसेंट श्योर हो, 500% श्योर हो कि सर ये तो हो ही नहीं सकता। जैसे कि बहुत इजी क्वेश्चन था, क्रसर की गलती हो गई, तुमने क्लिक गलत कर दिया, तुम उस टाइम ध्यान नहीं दिया, जो भी कारण, तो चेंज करो। वरना तुम्हें लगे ना कि 50-15, 100-120, तो चेंज नहीं करना, जो हुआ सही है। सर दिखता गलत है, पड़ा रहने दे रहे, 1-2 तो गलत भी तो होने चाहिए, सारे सही भी क्या काम है। हाँ 500% श्योर हो कि नहीं सर ये तो बिल्कुल ही बहुत कॉमन है, मेरे नाम की स्पेलिंग पूछी कैसे गलत कर सकता हूं, तो आपको चेंज करना, अन्यथा चेंज
नहीं करना, हाथ बांध लेना, मुंह बांध लेना, ज्यादा हो तो पोडियम पे सर रख के सो जाना। अगर तुमने जितने चेंज किए मैं लिख के दे सकता हूं, उसका 99% तुम गलत करके आ रहे हो। अधिकतर स्टूडेंट पेपर कंप्लीट होने के बाद 5 क्वेश्चन चेंज करता है और उनसे पूछ लेना वो पांचों सही को गलत करता है। ठीक है, खूब सारे सीनियर स्टूडेंट यहां बैठे होंगे और उनको ये बात बखूबी तरीके से पता है कि मैंने सर पिछले पेपर में 3 चेंज किए, मैं लिख के दे सकता हूं तीनों तूने सही से गलत किए। क्लियर है? जिसने 5 किए 5 गलत। जितने चेंज कर रहे हो, जितनी स्पीड है ना, और अगर तुम्हें कोई आधा घंटा मिल गया तो पूरा पेपर ले डूबोगे। ठीक है, तो ये चेंज किसी के हालत में नहीं करना है। तो ये मेरी तरफ से एडवाइज थी। हाँ भैया कुछ पूछना है? आवाज नहीं, आवाज नहीं। हाँ नहीं खुलता है स्लॉट, ऑटो सबमिट हो जाता। तभी तो मैंने बोला कि पहले के अंदर पेपर जब पूर्व का खुलता था तो आपके दिमाग में तैयारी रहती थी कि आखिरकार कितने क्या तुक्के लगाने। अब हर एक बार आपको यही डिसाइड करना पड़ेगा कि एक स्लॉट में इतने क्वेश्चन है तो कितने अटेम्प्ट करूं, कितने तुक्के लगाऊं, क्योंकि सब ऑटो सबमिट हो जाता है। भाई पहले तो आप कर सकते हो, आवाज नहीं, ध्यान से सुनो। जैसे कि मेरे को एक जो कॉलम है वो 18 मिनट दे रहा है, क्लियर है, 18 मिनट 20 क्वेश्चन दे रहा है, तो 18 मिनट से तो वो ऑटो स्किप हो जाएगा, आपको अपने आप अगले में ले जाके पटक देगा। 18 मिनट के बाद वो बोलेगा मैं गया, अगले में चलो। अब चाहिए तुमने किया या नहीं किया अलग बात है। हाँ, उससे पहले तुम्हारे पास ऑप्शन है, जैसे मैंने 12 मिनट में ही कर लिया, कितने में, तो मेरे पास में ऑप्शन है कि मैं अगले में जाऊं या वेट करूं। नहीं जा सकते? कंफर्म है? चलो तो फिर तो वो 18 मिनट वाला है, क्योंकि इसका मेरे को कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि ऐसा पैटर्न हमारे पेपर में नहीं था। तो ये कुल मिलाकर के ये, हाँ 18 मिनट के बाद तो ऑटो में भेज ही देगा। और किसी बच्चे के कोई डाउट नहीं है? तो ये सारी चीजों को ध्यान में लेते हुए पेपर के अंदर अपना बेस्ट करना है और टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन सबको होती है, घबराहट सबको होगी, परेशानियां सबको होगी। चलो काफी समय हो गया, वापस से टॉपिक पे आ जाते हैं। आवाज नहीं।